ये परिवार हर दिन घर से निकलने से पहले अपनी कमर पर कई मीटर लंबी रस्सी लपेटता है। माँ ने दोनों बच्चों से कहा है कि बाहर की दुनिया पहले ही नष्ट हो चुकी है। जंगल में हर जगह खतरनाक बुरी आत्माएं फैली हुई हैं। उन्हें बचा सकती है पूर्वजों की हवेली। हर बार जब भी वे बाहर सामान खोजने जाते हैं, माँ दोनों बच्चों को समझाती है कि किसी भी हालत में अपनी कमर की रस्सी नहीं खोलनी है, क्योंकि जैसे ही वे रस्सी खोलेंगे वे पूर्वजों की हवेली की सुरक्षा खो देंगे और तब बुरी आत्माएं आसानी से उनके शरीर में घुस जाएंगी, जिससे उनकी जान भी जा सकती है। हालांकि माँ के मुंह से सुनी हुई उन बुरी आत्माओं को दोनों भाइयों ने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने कभी भी माँ की नेक नीयत पर शक नहीं किया। उस दिन वे तीनों अलग अलग रास्तों पर जाकर सर्दियों के लिए सामान ढूंढने लगे और जो भी खाने लायक चीज मिलती उसे इकट्ठा करके बैग में भर लेते। इस बार भी तीनों की मेहनत रंग लाई और उन्हें काफी अच्छा सामान मिला। भाई माइक न सिर्फ एक बड़ी हरी इल्ली ढूंढ लाया, बल्कि उसने गुलेल से एक गिलहरी भी मार गिराई, यहाँ तक कि एक मेंढक भी पकड़ लाया। सोचिए, ये तो गिनी चुनी बार मिलने वाला प्रोटीन है। लेकिन दूसरी ओर छोटे भाई पीटर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किल से एक पक्षी का घोंसला ढूंढा, लेकिन जब वह बड़ी मेहनत से ऊपर चढ़ा तो देखा कि चूजे तो कब के निकलकर उड़ चुके थे। ठीक जब वह उदास था, उसने देखा कि थोड़ी दूर जमीन पर एक पक्षी का अंडा पड़ा है। उत्साहित पीटर तुरंत उसे उठाने ही वाला था, लेकिन रस्सी की लंबाई अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। इतनी नजदीक पड़ी इस लुभावनी चीज को देखकर पीटर ने कई बार सोचने के बाद आखिरकार अपने शरीर से बंधी रस्सी खोलने का फैसला किया। अच्छी बात यह रही कि ऐन वक्त पर बड़ा भाई वहां आ गया। उसे लगा कि यह पक्षी का अंडा शायद किसी दुष्ट आत्मा द्वारा बिछाया गया जाल हो सकता है, इसलिए वह किसी भी हालत में अपने छोटे भाई को रस्सी खोलने देने के लिए राजी नहीं हुआ। इससे पीटर बहुत नाराज हो गया। गुस्से में आकर उसने अपने भाई को सबक सिखाने की ठानी और एक पैर से भाई की रस्सी पर जोर से पैर रख दिया। सोचा भी नहीं था कि जड़ता के कारण माइक खुद को संभाल नहीं पाया और पहाड़ी से लुढ़क गया, जिससे उसका टखना भी मुड़ गया। और भी बुरी बात यह हुई कि उसके शरीर से बंधी रस्सी भी इसी वजह से खुल गई। देखते ही देखते खुद मुसीबत मोल ले ली है, यह समझकर पीटर ने तुरंत सीटी बजाकर माँ को बुलाया। आवाज सुनते ही माँ उसकी ओर दौड़ पड़ी, लेकिन इसी बीच जंगल में अचानक अजीब सी सरसराहट की आवाज गूंज उठी, जिससे माइक बहुत सतर्क हो गया। स्थिति को बेहद गंभीर देखकर पीटर ने भी मजबूरी में रस्सी खोल दी और नीचे आकर अपने भाई को सहारा देकर भागने लगा। लेकिन ऊपर चढ़ने में व्यस्त दोनों को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उनके पीछे एक भयानक दुष्ट आत्मा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। अच्छी बात यह रही कि संकट में माँ समय पर वहाँ पहुँच गई, लेकिन वह भी दूसरी दिशा से दौड़ती हुई आई थी और उसकी रस्सी भी अब सीमा पर पहुँच चुकी थी। देखते ही देखते दोनों बच्चे खतरे में थे। माँ ने तुरंत रस्सी काट दी और दुष्ट आत्मा के पहुँचने से पहले ही दोनों बच्चों को पहाड़ी पर खींच लिया। फिर जमीन पर पड़ी रस्सी को उठाकर बच्चों को कसकर अपने साथ बांध लिया, जिससे वे दुष्ट आत्मा के हमले से बच गए। लेकिन साहसी पीटर ने सिर उठाकर देखा तो उसे वहाँ दुष्ट आत्मा की परछाई तक नहीं दिखी, जिससे पहली बार उसने अपनी माँ पर शक किया। घर लौटने के बाद माँ ने तुरंत बच्चों को जमीन पर घुटनों के बल बैठने का आदेश दिया और उनसे दुष्ट आत्मा को पहचानने वाला मंत्र जबरदस्ती पढ़वाया। दोनों भाइयों को यह सब अजीब लगा, लेकिन माँ के हाथ में चाकू देखकर और उसकी जिद के आगे उन्हें उसकी बात माननी पड़ी। ओह, प्राचीन वनों के इस घर को आशीर्वाद दो जो शुद्ध और भले लोगों के लिए शरण है। यह तुम्हें उज्जवल रखेगा और कभी नहीं डगमगाएगा। स्वर्ग हमारे घर के भीतर ही है। सुनिश्चित करने के बाद कि बच्चों में कोई दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं कर पाई है, माँ ने अपने हाथ में पकड़ी छुरी नीचे रख दी। उसने माइक के पैर की चोट की जांच की तो पाया कि टखना बुरी तरह मुड़ा था, लेकिन अब घर में कोई दवा नहीं थी, इसलिए माँ ने केवल मरहम वाली शराब से घाव साफ किया। रात के खाने के समय दो बच्चों को दुष्ट आत्माओं की गंभीरता समझाने के लिए माँ ने एक पुरानी घटना सुनाई। उन्होंने बताया कि जब वह छोटी थी तो जंगल में एक लड़की को देखा था जिसका टखना पेड़ के खोखले में फंस गया था। वह लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह